मधुबनी के लोकहा विधानसभा क्षेत्र के दुर्गापट्टी में निरहुआ ने किया चुनावी जनसभा। डलते शाम को 40 लोकहा विधानसभा क्षेत्र के दुर्गीपट्टी दुर्गा स्थान के मैदान में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे तथा भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ रिक्शावाला ने गठबंधन के जदयू प्रत्याशी लक्ष्मेश्वर राय के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में मौजूद हजारों लोगों की भीड़ निरहुआ ने अपने चित परिचित गाना निरहुआ रिक्शावाला गाना गाकर माहौल को और गर्म कर दिया। लोगों की भीड़ अश्विनी चौबे तथा निरहुआ की एक झलक पाने के लिए बेचैन दिखी। कई कुर्सियां टूटी तथा कई के मोबाइल भी गायब हुए। उन्होंने एक तरफ विकास तथा दूसरी तरफ विनाश को बताते हुए विकास पुरुष नीतीश सरकार को वोट देने की अपील की। मंत्री ने लक्ष्मेश्वर राय को जिताने की अपील की। उन्होंने फिर से बिहार में जंगल राज कायम नहीं होने देने की बात कही। इस सभा की अध्यक्षता देवदत्त शाह तथा मंच संचालन भाजपा के विजय शंकर प्रसाद ने किया। इस सभा को सांसद आरपी मंडल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर संजय कुमार सिंह, जीप सदस्य अरविंद कुमार महतो, तजमुल हुसैन, बालकृष्ण सिंह, राहुल भिंडवर, महेत कामत, जीवाज बिंडवार भी मौजूद थे। मधुबनी से गोपाल कुमार की रिपोर्ट। पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर, तेजस्वी यादव ने कही ये बात। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार के अंतिम दिन महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार किया। राजद नेता तेजस्वी ने गुरुवार को गायघाट के कांटा कॉलेज के मैदान में गायघाट विधानसभा राजद प्रत्याशी निरंजन राय एवं ओराई विधानसभा क्षेत्र के माले के प्रत्याशी आफ्ताब आलम के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए लोगों से पढ़ाई, दवाई, कमाई और हर खेत की सिंचाई का वादा किया। उन्होंने दोनों को अधिक से अधिक मतों से जिताने की अपील जनसमूह से की। भीड़ ने एक स्वर से उन्हें इसके लिए आश्वस्त किया। उन्होंने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई तय है। महागठबंधन की सरकार बनते ही पहला काम 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा तथा राज्य में समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा। उन्होंने वादा करते हुए कहा कि सबके लिए पढ़ाई, दवाई, कमाई, खेत की सिंचाई का इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून 2020 को किसानों के लिए नुकसानदेह बताते हुए कहा कि इन कानूनों को बिहार में लागू नहीं किया जाएगा। गायघाट से दीपक कुमार की रिपोर्ट। 18 क्विंटल महुआ शराब हुई जब्त। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर बड़ी उपलब्धि पाई है, जहां एक पिकअप पर लाद कर ले जाए जा रहे 18 क्विंटल महुआ शराब को जब्त किया है। वहीं एक कारोबारी को भी धर दबोचा है। आज सुबह में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। उसके आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन जांच की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। उसके अंतर्गत 2 गाड़ी जब्त किया गया, जिसमें से एक पिकअप है, टाटा पिकअप है, जिससे अवैध महुआ फूल बरामद हुआ लगभग 1800 kg। और इस पे जो कारोबारी है वो नौबतपुर का रहने वाला है, ठीक है। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। और दूसरी कार्रवाई हो गई थी जहाँ चतरा मोड़ के पास, जहाँ से टेम्पू से 60 लीटर बियर और 54 लीटर देसी शराब बरामद हुआ था। इस टेम्पू पे 2 आदमी सवार थे। दोनों को गिरफ्तार किया गया। जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। चतरा मोड़ के पास की गई दूसरी कार्रवाई में ऑटो पर लादकर ले जाए जा रहे देसी शराब तथा विदेशी बियर की एक खेप को जब्त किया गया है। साथ ही 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं उत्पाद निरीक्षक कमलेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई उत्पाद एएसआई हैदर अली के सहयोग से हुआ है। हैदर बताते हैं कि शराब माफिया के खिलाफ जो कदम उठाना पड़ेगा हम तैयार है, माफिया बचेंगे ही नहीं। औरंगाबाद से विवेक यादव की रिपोर्ट। गंगा घाट में नाव डूबने की बड़ी घटना, 5 के मरने तथा 80 के लापता होने की सूचना से हड़कंप, खोजबीन जारी। बिहार में नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत गोपालपुर प्रखंड के टिनटेगा घाट से नाव पर सवार लोग दियारा खेती करने जा रहे थे, तभी अचानक नाव गंगा में डूब गई, जिसमें करीब 100 से अधिक लोगों के डूबने की सूचना मिली है, जिसमें अधिकांश लोग लापता है। बताया जाता है कि सुबह 9 बजे के करीब नाव पर सवार होकर खेती करने के लिए सभी जा रहे थे। अचानक गंगा नदी में नाव में पानी में नाव पलटकर डूब गई। कुछ लोगों के लापता होने की खबर है और कुछ लोगों को आसपास रह रहे तैराक की सहायता से बाहर निकाला गया। बाहर निकाले गए लोगों का इलाज चल रहा है। घटना में 5 के मरने की तथा 80 लोगों के लापता होने की खबर है। खोजना लगातार जो है वो जारी है। नवगछिया से परशुराम शर्मा की रिपोर्ट।
पति की लंबी उम्र के लिए रखा करवा चौथ का निर्जला व्रत। रात कसरावत क्षेत्र में निकला चांद, महिलाओं ने किया पूजन। कसरावत क्षेत्र सहित महावीर नगर, अरिहंत नगर, श्रीनगर में चांद का दीदार करने के बाद सुहागिनों ने निर्जला व्रत तोड़ा। चंद्रमा को अर्घ्य देकर उन्होंने व्रत पूरा किया। बताया जाता है कि करवा चौथ पर चांद देखने के बाद ही वह अपना व्रत तोड़ती है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में किया जाता है। महिलाएं पति के मंगल एवं दीर्घायु की कामना के लिए निर्जला रहकर इस व्रत को रखती है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा माना जाता है। करवा चौथ का व्रत अमृत सिद्धि योग एवं शिव योग से मनाया जा रहा है। कसरावत सहित आसपास के क्षेत्रों में रात्रि में जैसे ही चांद दिखा, महिलाओं ने साज श्रृंगार के साथ अपनी छतों पर जाकर चलनी में दीपक रखकर चांद की पूजा अर्चना कर पति को देखा, साथ ही लंबी उम्र की प्रार्थना की। वहीं विवाहित पुरुषों ने अपनी पत्नियों को पानी पिलाकर व्रत को पूरा कराया। मध्य प्रदेश के खरगोन से जाहिद अजमेरी की रिपोर्ट।